अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड रेपिटिशन। आज हमने पढ़ना है नेस्टेड लूप्स। पहले हमने फॉर लूप पढ़ा था। ठीक है, कितने लूप्स थे हमारे पास? 3, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है, आज हमने पढ़ना है नेस्टेड लूप। लेट्स केयरफुली ऑब्जर्व जनरल स्ट्रक्चर। सबसे पहले उन्होंने नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। For initialization, then condition, increment and decrement. उसके बाद हम उसका कोड लगाएंगे। We can observe that code repeat could be any valid C language code. हमने इसमें देखा कि जो कोड है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। इट कैन आल्सो बी अनदर फॉर लूप। ये फॉर लूप के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल, फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अ वैलिड लूप स्ट्रक्चर। जो नीचे उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो क्या है? लूप स्ट्रक्चर है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। देखें, सेम वही वाला स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसको उन्होंने क्या किया है? रिपीट किया है। ठीक है, नेस्टेड लूप में हमने क्या पढ़ा था? रिपीट कोड लगता है ना, कोड ऑफ रिपीट या कोड रिपीट, कोड टू रिपीट। तो हमने फिर से वही कोड यूज किया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और फिर से कोड जो है वो इसी तरह रिपीट होता जाएगा। ठीक है, खुद से ही वैल्यूज पुट होती जाएंगी, कंडीशन लगती जाएगी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का आइडिया होता जाएगा। व्हेन वी यूज अ लूप इनसाइड अनदर लूप, जब हम एक लूप के ऊपर दूसरी लूप, जैसे ऊपर उन्होंने यूज की हुई है, पहले एक है उसके बाद दूसरी यूज की है, इसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें एक लूप के बाद दूसरी लूप लगाते हैं तो उसको हम नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। व्हेन डू वी यूज नेस्टेड लूप? अब हम ये नेस्टेड लूप इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वी वांट टू रिपीट अ पैटर्न। कोई पैटर्न है, मतलब कोई टास्क है, वो आपने रिपीट करना है बहुत सारे टाइम के, मतलब मल्टीपल टाइम्स के लिए, काफी टाइम्स के लिए आपने वो रिपीट करना है। हाँ भी सीधे हो जाओ। देन वी यूज नेस्टेड लूप। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल दी हुई है। इफ 10 टाइम्स वी वांट, अगर हमने 1 to 10 नंबर्स, 10 तक नंबर्स को रिपीट करना है तो हम क्या करेंगे? वी कैन डू दिस बाय राइटिंग द कोड ऑफ डिस्प्लेइंग द नंबर। तो हम 1 से 10 तक जो है वो कोड लगाते जाएंगे, लूप्स बनाते जाएंगे, और जो हमारे टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्रामिंग देखें। प्रोग्रामिंग टाइम 4.5। राइट अ प्रोग्राम दैट 5 टाइम डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10 ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। इसमें क्या कह रहे हैं वो कि 5 दफा जो है वो नंबर्स जो है वो 1 to 10 कंप्यूटर के ऊपर रिपीट किए गए हैं। तो इसमें हमने क्या करना है? उसी तरह से वही कंडीशन बार बार रिपीट करते जाना है। ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वर्ड मेन। देन हमने फॉर लगाया, इंटीजर यूज करेंगे क्योंकि नंबर्स है ना हमारे पास। तो एक वैल्यू उन्होंने हमें 1 दी है, दूसरी क्या है? 5 है। उसके बाद हम इसमें और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। देन हमने क्या किया? दोबारा से रिपीट किया। अब पहले हमारे पास आई की वैल्यूज थी ना, अब हमारे पास किसकी है? जे की वैल्यूज है। ठीक है, एक 1 है और दूसरी क्या है? 10 है। इसको फिर प्रिंटफ में कर देंगे, मॉडुलस डी जे, और देन उसको प्रिंटफ, दोबारा उसे प्रिंटफ करेंगे ताकि वो हम जिस तरह से राइट करेंगे आउटपुट में, देखिए नेक्स्ट लाइन पे राइट किए हुए हैं ना, 1 to 10 तक नंबर्स हैं। उसके बाद उसी के आगे से नहीं, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें हमने इसलिए \n का यूज किया है। उसके बाद उसकी आउटपुट हमें जो रिसीव हुई है उसमें हमने देखे ये कोड लगाए थे और हमारे पास उसी तरह से 1 to 10 नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। कितनी दफा लिखे हुए आ रहे हैं? 5 टाइम। हमने कोड को कितनी दफा रिपीट किया? 5 टाइम रिपीट किया। नीचे इसकी सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि किस तरह से कहाँ कंडीशन लगी और कहाँ इनिशियलाइज करेंगे, कहाँ हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोग्राम 4.6। इसमें हमने राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॉलोइंग पैटर्न ऑफ स्टार्स ऑन स्क्रीन।
कि जिस तरह से उन्होंने नीचे स्टार्स बनाए हुए हैं इसी तरह से स्टार स्क्रीन पे हमने बनाने हैं, मतलब हमें वहां पे नजर आने चाहिए। इसके लिए भी हमने क्या किया है, सेम वही पैटर्न यूज किया है, और मतलब प्रिंट टाइप में उन्होंने सिर्फ स्टेरिक साइन यूज किया, स्टार को यूज किया है, और उसके बाद उन्होंने सेम वही वाले कोड यूज किए हुए हैं, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो उसी तरह से जैसे वहां लिखे हुए हैं ना, स्टार्स बनाए हुए हैं उसी तरह से हमें स्क्रीन पे शो होंगे ये कोड यूज करने से, और इसको आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। 9th क्लास यहाँ तक आपने करके आना है, सॉरी 10th क्लास।